नमस्कार दोस्तों। हर साल देश में बजट होता है और ये जो बजट पेश किए जाते हैं उसमें केंद्रीय बजट में सबकी निगाहें टिकी होती है टैक्स पर। मिडिल क्लास और हायर क्लास सब यही सोचते हैं कि टैक्स में कमी हो, उससे महंगाई पर राहत मिल सके। उम्मीद रहती है कि सरकार टैक्स में कटौती करके जनता को कुछ राहत देगी और इसी उम्मीद के टकटकी लगाए सारे देश की जनता उस बजट पर ध्यान लगाकर बैठे होते हैं। और इस बार भी बजट है, 1 फरवरी को बजट होना है, लेकिन जरूरी नहीं कि बजट में हर साल इसको लेकर कोई बड़ी घोषणाएं भी की जाए। टैक्स के दायरे में आने वाले लोग अपनी कमाई का एक तय हिस्सा टैक्स के रूप में देते हैं। लेकिन भारत का एक ऐसा राज्य है जहां सरकार टैक्स नहीं वसूलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा राज्य है जहां टैक्स नहीं वसूलती, और फिर ऐसा क्यों होता है कि वहां पर टैक्स नहीं वसूला जाता। तो पहले उस राज्य का नाम जानिए। वो राज्य है सिक्किम। भारत का एकमात्र राज्य जहां पर टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता है। और अब सवाल ये कि पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम को टैक्स के दायरे से मुक्त क्यों रखा गया है। तो फिर यहाँ पर भारत के इस राज्य से क्यों नहीं वसूला जाता है टैक्स, ये भी सवाल होगा। तो भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 10 जो कि 26 के तहत पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जिसे करों का भुगतान करने से छूट प्राप्त है, मतलब टैक्स को नहीं देना है। सिक्किम 330 से अधिक सालों तक एक पूर्ववर्ती रियासत थी। हालांकि 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हो गया, जिससे यह भारत का 22वां राज्य बन गया। और यह विलय एक शर्त पर हुआ था कि सिक्किम की पुरानी कर संरचना जो है टैक्स का, उस विलय के बाद ही जारी रहेगी। अब इस बात को लेकर सिक्किम की जो कर प्रणाली है, नियम है, वो कहती है कि यहाँ के नागरिक को उनकी आय की परवाह किए बिना केंद्र को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। और यही एक वजह है कि सिक्किम को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। 2008 में शुरू की गई थी आयकर की धारा 10 26 ट्रिपल ए। उसमें कहा गया है कि सिक्किम में किसी सोर्स से या राज्य में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को कमाई या ब्याज के माध्यम से जो प्राप्त की गई किसी भी आय को टैक्स का भुगतान करने से छूट रहेगी। कोई भी व्यक्ति जो 26 अप्रैल 1975 तक सिक्किम राज्य का अधिवासी रहा हो, उसे टैक्स का भुगतान करने में छूट दी जाती है, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये दर्जा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 एफ के तहत सिक्किम की विशेष स्थिति में रखते हुए दिया गया है। इसके अलावा जो सिक्किम के नागरिक हैं उनके लिए भारतीय म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भी पैन कार्ड देना जरूरी नहीं है। तो दो चीजें हैं सिक्किम को लेकर। और एक और सवाल है कि कब यह नियम नहीं लागू होगा। तो यह छूट सिक्किम के बाहर की संपत्तियों से किराए की आय या फिर राज्य के बाहर से प्राप्त होने वाली किसी भी आय पर मान्य नहीं होगा। अब यह राहत उन सिक्किम महिलाओं के लिए भी लागू नहीं है जो 1 अप्रैल 2008 के बाद किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करती हैं जो राज्य का निवासी नहीं है, मतलब दूसरे राज्य का हो। अब इस तर्क को अदालत में चुनौती भी दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में इसे बरकरार रखा और यहाँ पुराना नियम ही लागू है। और इस तरह से यहाँ के लोगों को टैक्स से छूट तो दी गई, लेकिन कुछ शर्तें भी हैं। दूसरे राज्यों के इन लोगों को भी यहाँ पर कर में छूट है, टैक्स में छूट है। भारतीय करदाता हर 31 जुलाई से पहले आईटीआर दाखिल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, लेकिन सिक्किम के निवासी ऐसा नहीं करते। इनके अलावे पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों की कुछ आबादी को भी इससे छूट दी गई है। इसमें त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, असम है और अरुणाचल प्रदेश। राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के जो सदस्य हैं वो भी टैक्स का भुगतान नहीं करते, उन्हें भी छूट दी गई है।
लद्दाख क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में रहने वाली जो जनजातियां हैं उन्हें भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कई जो कुछ आदिवासी जनजातियां हैं, इसके अलावे भी जो कुछ राज्य आपको बताया मैंने अभी, जैसे सिक्किम, असम, नागालैंड, इन सब जगह पर टैक्स नहीं देना पड़ता। तो सबसे ज्यादा इसमें जो टैक्स फ्री है वो है सिक्किम, और इसी को लेकर चर्चा खूब हो रही थी। हमने सोचा कि आपको ये बता दें कि टैक्स किस राज्य में नहीं लगता। ये सवाल भी आपसे अगर छात्र हैं तो पूछा जा सकता है, अगर छात्र नहीं है तो आपके लिए जानकारी भी ये सबसे बढ़िया थी। अगर अच्छी लगी हो आपको वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।